कुब्जक सवनन वाला, कुब्जक ने वज्र नाराज और नाराज सवनन वाला जो है वह श्रेणी चढ़ सकता है, तो वह 9 अनुदिश पर्यंत उनका गमन होता है। और वज्र ऋषभ नाराज सवनन वाला जो है वही अनुत्तर स्वर्ग तक मतलब अनुत्तर स्वर्ग में जा सकता है। तो सब जगह एक से लेना, एक पहले स्वर्ग से वहां तक जा सकते हैं, क्रम से लेना। 9 ग्रहवेग, 9 अनुदिश और अनुत्तर, ये 3 सवनन के क्रम से लगाना। और ऊपर 8वां स्वर्ग, 12वां स्वर्ग और 16वां स्वर्ग, ये 3 सवनन वाला। हाँ, 11व्या गुणस्थानापर्यंत जातो, इसलिए उसका उदय विच्युति वहां की ना 11वें में की उसके। और वह ऋषभ नाराज वाला ही अनुत्तर स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वहां से आने वाले देव एक भवावतारी ही होते हैं। फिर आगे देखो कि सर्वा सिद्धि में भी मनुष्यों से ज्यादा वहां जीव संचित हुए। 33 सागर की आयु है ना, इसलिए वह उत्कृष्ट संचय वहां जा करके वहां निवास कर रहे हैं। सर्वा सिद्धि में सब भावलिंगी मुनि गए हुए हैं। कैसे वहां परिणामों की विशुद्धि होती है। हाँ, नहीं आती है, ऐसा आता है। हाँ, सब द्वादश होते हैं। और गुणों की चर्चा करते हैं, ऐसे भी वैसे भी चर्चा नहीं है। आत्मा के गुणों की चर्चा करते हैं। आत्मा के गुण अनंत है, तो अनंत काल तक उसकी चर्चा करो तो भी खत्म नहीं होंगे। नहीं, 33 सागर तक आत्मा के गुणों की चर्चा करते हैं। तो हर एक सेकंड में समझो एक गुण बताए तो भी कितने गुण होंगे बता करके, असंख्यात ही गुण हो जाएंगे ना 33 सागर में। करते हैं। यहाँ जो साधना की उसका फल वहां पर मिलता है। अब यहाँ नरक में कौन से नरक तक जा सकता है कि सवनन वाला, वो बताते हैं। इस नंबर गाता है ना, वज्जदि मेघम तदो परम चावी सेवट्टादि रही दो पण पण चतुरेग संगड़नो। सौने जीव 6 सवनन वाला मेघम वज्जदे, मेघा पृथ्वी तक जाता है। सौनी इसलिए कहा कि असौनी पहले नरक तक भी जा सकता है। तो सौनी जीव ही 6 सवनन वाला हो तो वो मेघा पृथ्वी पर्यंत मतलब तीसरी पृथ्वी पर्यंत उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद असंप्राप्त सुरपाटिका वाला नहीं जाएगा, तीसरे नरक तक ही जाता है। फिर किलित पर्यंत के 5 सवनन वाले जीव 6ठी पृथ्वी तक उत्पन्न होते हैं। वे अरिष्टा मेघा हो गए। फिर उसके बाद में किलित सवनन वाला जो आहे तो 5व्या नरकापर्यंत म्हटलं। असंप्राप्त सुरपाटिक वाला 3रे नरक तक, और किलित सवनन वाला मतलब 5 सवनन वाला ऐसा कहो, वो 5वें नरक तक जाता है। और अर्ध नाराज, नाराज और वज्र मतलब 4 सवनन वाला जो है वो 6ठे नरक तक जाता है। तो 3 और 2 वाले तो जाएंगे ही नियम से। और जो वज्र ऋषभ नाराज वाला है वह पण चदु लिया ना, रेग संगड़नो मतलब 5 सवनन लेना, फिर 4 सवनन वाला 6ठे नरक तक जाएगा। और 1 सवनन वाला जो है वह 7वीं पृथ्वी तक गमन कर सकता है। फिर उसके बाद किलिंतांत 5 सवनन वाला जो है वो 5 पृथ्वियों में उत्पन्न होता है। फिर 4 सवनन वाला जो है वो 6ठी पृथ्वी तक उत्पन्न होता है। फिर वज्रऋषभ नाराज सवनन वाला माधवीय पर्यंत 7 पृथ्वी में उत्पन्न होता है। मतलब ऐसे क्रम से लगाना, मेघा पर्यंत 6 सवनन वाला जाता है। फिर उसके बाद में सेवट आदि से रहित, असंप्राप्त सुरपाटिका से रहित 5 सवनन वाला दूसरी पृथ्वी में जाएगा। फिर 5 सवनन वाला ही जीव तीसरी पृथ्वी पर्यंत जाएगा। फिर 4 सवनन वाला 4वीं, 5वीं और 6ठी पृथ्वी लेना। फिर 7वीं पृथ्वी में 1 सवनन वाला जाता है। ऐसा लेना क्रम से, मतलब असंप्राप्त सुरपाटिका से 3रे नरक तक, और किलित सवनन वाला 5वें नरक तक, और 4 सवनन वाले 6ठे नरक तक जाते हैं, और 1 सवनन वाला 7वीं नरक तक जाता है, मतलब 7वीं पृथ्वी तक जाता है। क्योंकि मेघा तीसरी पृथ्वी हुई, फिर उसके बाद 4 पृथ्वियां रही ना, तो क्रम से लगाना। 4वीं पृथ्वी में कौन जाएगा? 5 सवनन वाला। 5वीं पृथ्वी में कौन जाएगा? वह भी 5 सवनन वाला। और 6ठी पृथ्वी में कौन जाएगा? 4 सवनन वाला। और 7वीं पृथ्वी में कौन जाएगा? 1 सवनन वाला। ऐसा लेना।
आगे कर्मभूमि महिलाओं में कौन कौन से सवर्णन होते हैं बता रहे हैं। तिमतिग संगणन सुदवोपुणकम भूमि महिलाणम आदिमतिग संगणनम नत्तिजिनेहि निर्दिष्टम। असंप्राप्त अर्धनाराज, किलित और असंप्राप्त सुरपाटिका, ये 3 सवर्णन ही होते हैं। और पहले 3 सवर्णन कर्मभूमि की महिलाओं को नहीं होता है, इसलिए जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, इस प्रकार जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो इस सवर्णन की जो विशेषता थी वो बताई। फिर बाकी सब बीच के सरल है, वर्ण नाम कर्म, गंध नाम कर्म, स्पर्श, अनुपूर्वी एक गति से दूसरी गति में जाते समय उदय में आता है, विग्रह गति में। व्याह गति नाम अगुर लघु मतलब जिससे शरीर हल्का और भारी भी नहीं होता है। उपघात नाम कर्म मतलब जिसके अपने ही अवयवों से अपना ही घात होता है, जिसके निमित्त से। परघात मतलब अपने अवयवों से दूसरे के जीवों का घात होता है। उच्छ्वास जिससे श्वासोच्छ्वास होता है। अब यहाँ आतप उद्योतर नाम कर्म का विशेषता 33 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। पहा अग्गी आदाओ होदि उन्न सय्य पहा आइच्छे तेरिच्छे उन्न पहाहु उज्जो। फर्क है वो बता रहे हैं। अग्नि जो है वह उष्ण, उसके मूल में भी उष्ण है और उसकी प्रभा भी उष्ण है। मूलुन्न पहा अग्नि, मूल प्रभा जो है वो भी उष्ण है और उसकी जो निकलती है प्रभा वह भी उष्ण है। और आतप जो है उसकी मूल उष्ण नहीं है, लेकिन उसकी प्रभा केवल उष्ण है, इसलिए उष्ण सहित प्रभा जिसकी है वह आतप नाम कर्म। मतलब आतप नाम कर्म का जिसको उदय होगा मूल में तो वो ठंडा ही होगा, उसकी जो प्रभा निकलेगी वो गर्म होगी। ये किस में होता है आतप नाम कर्म? आइच्चे मतलब आदित्य, सूर्य विमान में उसका उदय होता है। केवल सूर्य के उदय विमान में ही उसका उदय होता है, बाकी किसी पृथ्वी का एक में नहीं है। उन्नून पहा, क्योंकि सब विमान जो है पृथ्वी का एक जीव है उसमें, तो वहाँ जो ज्योतिष वासी देवों में सूर्य ज्योतिष का देव है, उनके जो विमान है उसमें ही यह आतप नाम कर्म का उदय होता है। और उद्योत जो है वह उन्नून पहा, उसकी प्रभा भी उष्ण नहीं है, उष्ण रहित प्रभा है, वो मूल में भी ठंडा रहता है और उसकी प्रभा भी ठंडी होती है। तो उद्योत नाम कर्म का उदय जिसको होगा पृथ्वी का एक को भी होगा और द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रियों को भी होगा, तो उसमें भी यह पाया जाएगा उद्योत नाम कर्म। तो वहाँ पर उसके वो तेज तो दिखेगा उसका, लेकिन मतलब कुछ अवयवों में वो तेज होगा, पूरा भी तेज नहीं होता है। जैसे वो बैल वगैरह उनकी जो आँख देखेंगे उसमें कितनी रोशनी होती है, उससे वो उनको रात में भी दिखता है। तो वो उद्योत नाम कर्म का उदय है वह बहुत सारे। हाँ, उनके जो आँखों में होते बिल्ली शेर वगैरह जो है, हाँ वो किसी एक अवयव में भी वहाँ पर वो रोशनी रहती है ना, तो उद्योत नाम कर्म के उदय से रहती है। तो जो जुगुनु आदि है पंचेंद्रिय जो को भी ऐसे होगा ना उद्योत नाम कर्म का उदय। और जो जुगुनु आदि द्विंद्रियादिक जीव है, चौतरेंद्रिय जीव है, उनके भी वो रहता है उद्योत नाम कर्म का उदय। फिर यहाँ पर बाकी पर सरल है, बाकी इसलिए नाम कर्म के यहाँ भेद खत्म हो गए। हाँ, हमारे दिल्ली में बिल्कुल सफेद रंग होता है, रात को बिल्कुल नीली नीली होती है, दिन करके देखते हैं रात को। हाँ मनुष्य, हाँ, लेकिन उनको उद्योत नाम कर्म का उदय नहीं है। वो जो सूरजमुखी सफेद रंग होता है वो किस तरह से होता है? वो वर्ण नाम कर्म ही विशेष होगा और उसके नहीं उद्योत का उदय केवल तिरंच को ही है। हाँ क्या कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं क्या बोल। हाँ 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 हाँ, वो अभी जीव विपाक की पुद्गल विपाक की आया तो उसमें बताया था ना, मतलब जो जीव विपाकी है
त्रस वगैरह बाकी उसमें जो स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय तो सदैव होता है, शुभ अशुभ का भी नाम कर्म का उदय सदैव होता है। तो स्थिर अस्थिर का कार्य क्या है? स्थिर में कि सप्त धातु जहाँ पर स्थिर रूप से रह रहे तो स्थिर नाम कर्म के उदय से, और उसी में जो धातु है वह बदल रहे हैं वह अस्थिर नाम कर्म के उदय से। तो एक साथ दोनों कार्य चल रहा है, क्योंकि कुछ उसके जो परमाणु हमने ग्रहण किए हुए उसका रक्त से रस आगे के धातु रूप हो रहा है, और कोई उसमें परमाणु है कि वह अभी खून रूपी मतलब रक्त रूप ही रह रहे हैं। तो हाँ, एक साथ दोनों कार्य हो रहे हैं ना, क्योंकि हर समय आहार वर्ग ना ग्रहण करता है और उसका परिणमन चालू रहता है, और जो हम खाते हैं उसका भी सप्त धातु रूप से परिणमन चालू रहता है। तो अभी हमने जो ग्रहण किया है उसका वो अभी यहाँ आएगा आगे कि हाँ इसमें ही गाथा में आएगा उसको सप्त धातु रूप होने के लिए कितना काल लगता है वह है ना यहाँ पर। हाँ, इसी गाथा के अंदर है। तो 7 धातु उपधातु जहाँ स्थिर भाव को प्राप्त होती है वो स्थिर नाम कर्म है। तो वहाँ रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मेजा मज्जा, और मज्जा से शुक्र, ये 7 धातु बनते हैं और उससे प्रजा उत्पन्न होती है। तो ये 7 धातु है और बाकी 7 उपधातु है। वात, पित्त, श्लेष्मा, शिरा, स्नायु, चर्म और जठराग्नि, ये 7 उपधातु है। तो इन धातु और उपधातु जहां पर स्थिर है वो स्थिर नाम कर्म का उदय, और एक से दूसरे में बदल रहे हैं वो अस्थिर नाम कर्म का उदय। तो एक कार्य हर समय चल ही रहा है। कुछ हमने आहार वर्ग न ग्रहण किए, उसका अभी ग्रहण किए तो तुरंत बदलेगी नहीं, वो 3 दिन उसका भी निकाल रहे हैं। यहाँ पर 7 धातु होने के लिए 30 दिन लगते हैं। कोई भी आहार वर्ग न हम ग्रहण करते हैं उसका इस सप्त धातु रूप परिणमन होने में कितना काल लगता है? 30 दिन लगता है। तो पूरा होने में 30 दिन लगता है 7 धातुओं का। तो एक धातु रूप होने में कितना काल लगेगा? तो वहां 7 को 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4/2/7 आता है। ये तो सरल है, इसलिए मैं बोर्ड पर नहीं करती हूँ, ऐसे समझ में आ रहा है कि 7 धातुओं का पूरा होने में 30 दिन लगता है। तो एक धातु रूप से परिणमित होने में कितना दिन लगेगा उसको? तो 30 को 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 आता है और 2 बचता है। तो 4 दिन और 2/7 भाग, 2 दिन का 7 भाग करो तो इतना काल लगता है। तो इसलिए 4 दिन तक अभी मैंने ग्रहण किया, 4 दिन तक वैसा ही रहेगा ना। फिर 4 दिन पूरा हुआ और 2/7 भाग पूरा हुआ कि वह वो उस धातु से दूसरे धातु रूप परिणमित होगा, हाँ, तो उस समय अस्थिर हो गया। तो ऐसे हर समय ये दोनों कार्य चल रहे हैं, इसलिए स्थिर अस्थिर का उदय सदैव रहता है। और शुभ अशुभ, कुछ अवयव अच्छे होते हैं, कुछ अवयव ऐसे बुरे होते हैं, इसलिए शुभ अशुभ का भी उदय दोनों एक साथ चलते हैं। और आदेय अनादेय का अर्थ क्या किया? आदेय मतलब जीव विपाक की नाम कर्म है। तो आदेय का अर्थ क्या है कि जिस कर्म के उदय से जीव बहुमान्य होता है, आदरणीय, आदर को प्राप्त होता है, वो आदेय नाम कर्म है। और जहाँ पर आदर नहीं होता है उसका तो वहाँ अनादेय नाम कर्म है। दिखने में भी अच्छा रहता है लेकिन कोई उसका आदर नहीं करते तो आदेय। और सुभग से उसका सौभाग्य होता है और मतलब सबको अच्छा लगता है, और दुर्भग से किसी को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा दिखता हुआ भी को भी वो व्यक्ति सबके नजर से उतरता है वह। ऐसे वह सुभग और दुर्भग नाम कर्म है। यशस कीर्ति और अशस कीर्ति का क्या बताया था कि यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय से उसके विद्यमान गुण या अविद्यमान गुण नहीं भी है तब यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय तो सब उसकी स्तुति करेंगे, मतलब गुण की ख्याति होगी। और अयश कीर्ति नाम कर्म के उदय से जो दोष है उसकी भी वहां अपकीर्ति होगी, और नहीं है तो भी वो दोष उसमें बताए जा करके उसकी अपकीर्ति। जैसे अभी सीता का शील अच्छा था लेकिन ऐसे उसके अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया कि उसकी वो उसके दोष बताए गए नहीं होते हुए भी। अब यहाँ आगे ये इसकी विवक्षा से अभिन्न और भेद विवक्षा से कितने प्रकार होते हैं वो बता रहे। नाम के उत्तर प्रकृतियां तो 9 या 103 है। अब उसका ही अभेद विवक्षा से किसमें किसका अंतर्भाव करके कम प्रकृतियां करते हैं। बनते समय तो उतनी बंधेगी लेकिन उसकी अभेद विवक्षा करके इतने कम होते हैं।
तो हम पहले ऐसे ग्रहण करते थे, जब पहले पहले पढ़े थे ना, बंध योग्य 120 ही है, बाकी का बंध होता ही नहीं है, ऐसा ग्रहण करते थे। वो अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा समझना है। बंध तो होता है लेकिन उसको उसमें अभेद कर दिया, इसलिए वो कम हो जाती है प्रकृति। 34 नंबर की गाथा है। बंधन संघाद इदि बन अबंधु दया वर्ण चौके अभिन्ने गहे दे चत्तारी बंधु दये। जिस शरीर का उदय होता है उसी बंधन और संगात का उदय होगा। बंध होते समय भी सब उस शरीर का के साथ में उसी बंधन और संगात का बंध होगा, इसलिए शरीर के साथ बंधन और संगात अविनाभावी है, इसलिए देह में उन दोनों का भी अंतर्भाव कर देते हैं, तो इसलिए उसको अबंध और अनुदय में डाला, बंधन और संगात को। और वर्ण चौक के अभिन्ने, वर्ण चतुष्क जो है उसका अभेद रूप से ग्रहण करने पर 4 ही भेद है। वर्ण के 5, रस के 5 और गंध के 2 और स्पर्श के 8 करते हैं, लेकिन हमने एक एक ही उसका मान लिया तो अभेद विवक्षा से, तो उसके 4 ही भेद होते हैं। तो 5 बंधन और 5 संगात, ये 10 प्रकृतियां कम हुई अभेद अपेक्षा से, और 20 वर्णादि कहते हैं वो 16 कम हो गए, तो 10 और 16 26 प्रकृतियां कम हुई। तो बंध और उदय की अपेक्षा से, बंध की अपेक्षा से 146 है, भेद विवक्षा से 146, क्योंकि 2 का तो बंध होता ही नहीं नियम से, सम्यक और मिश्र का। और अभेद विवक्षा से वो कितनी हो गई, 26 कम होने पर 120 हुई। उदय की अपेक्षा से कितनी प्रकृतियां, 148 है, और उसकी अभेद विवक्षा करेंगे तो 26 कम हुई, तो 148 में से 26 कम होने पर 122 प्रकृतियां रही भेद विवक्षा से अभेद विवक्षा से। और यहाँ पर वही जो प्रकृतियां हुई उसी के अभी बंध प्रकृति कितनी है, उदय प्रकृति कितनी है, सत्व प्रकृति कितनी है, इसके भेद गिना रहे हैं, 4 गाथाओं के द्वारा कहेंगे। चौरोकमेन सत्तट्टी दोन्नीय पंचय भनिया ए दाओ बंध पैडियो। तो बंध प्रकृतियां कितनी है, तो वो क्रम से लगाना। ज्ञानावरण की 5 मतलब 5, दर्शनावरण की 9, वेदनीय आएगा 2 और मोहने की 26। बंध की अपेक्षा से कितनी होती है, 26 ही होती है। फिर आयु की चौरो 4 और कमेन सत्तट्टी, इसके नाम कर्म की 68, क्योंकि उसमें एक कम किया ना, बंधन संगात और 26 कम किए, 93 में से 26 कम किए तो 67 रह गए। फिर दोन्नी गोत्र के 2 और पंचांतराय के 5, इस प्रकार ए दावो बंध पैडियो, ये बंध प्रकृतियां हुई, तो कितने हो गए ये भेद, 120 हो गए अभेद विवक्षा से। अब उदय प्रकृतियों को गिनाते हैं आगे। नव दोन्नी 28 चौरोकमेन सत्तट्ठी दोन्नीय पंचय भणिदा ए दावो उदय पैडियो की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनीय की 2, मोहने की 28, क्योंकि उदय 28 का होता है। फिर आयु की 4 और नाम कर्म की 67, गोत्र की 2 और अंतराय की 5, इस प्रकार उदय पैडियो ए दावो उदय पैडियो भनियो, ये उदय प्रकृतियां कही 122 हुई, 2 केवल उसमें बड़ी मोहनीय में। अब यहाँ भेद और अभेद विवक्षा से बता रहे हैं। सदतल स्वयं इधरे बंदे हवंते 20 स्वयं भेदे सव्ये उदये 22 स्वयं अभेदम। समय भेदे छादाल स्वयं, भेद विवक्षा से बंधक की प्रकृतियां करेंगे तो छोटो कुष्ट का 2 नोड़ी से भेद विवक्षा से 146 बंध में, और इधरे मतलब अभेद विवक्षा से 20 स्वयं 120 है। फिर उदय में भेद की विवक्षा से 148 होते हैं, और अभेद विवक्षा से 22 स्वयं मतलब 122 होती है। मतलब बंध में भेद विवक्षा से 140 और उदय में 148, और उसकी अभेद विवक्षा करेंगे तो बंध में 120 और उदय में 122 होती है। अब सत्व प्रकृतियां कितनी होती है वो बता रहे हैं। 38 नंबर की गाथा है। वदोन्नी 28 चौरोकमेन तेन उदी दोन्नीय पंचय भणिदा ए दाओ सत्त पैडियो। सत्व की अपेक्षा से ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9,
वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयु की 4 और नाम कर्म की 93, और वेद गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इस प्रकार सप्तपैड़ियों भणिधा, ये सत्व प्रकृतियां कही है। वो बंध की और उदय की अपेक्षा से इसलिए अभेद किया कि आगे गिनने में अपने को उतना सरलता हो। जो बंध विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति वगैरह बंध बताएंगे ना, तो वह सरलता होने के लिए उन्होंने अभेद विवक्षा की है। इस प्रकार 148 प्रकृतियों में से बंध प्रकृतियां कितने, उदय प्रकृतियां कितने, सत्व प्रकृति कितनी है, ये बताया। अब यहाँ पर जो घाती कर्म है, उस घाती कर्म के 2 प्रकार की है। उसमें कोई प्रकृति सर्वघाती है, कोई देशघाती है। तो सर्वघाती प्रकृति का जब उदय होता है तो वह किंचित भी गुण प्रकट नहीं होता है, और देशघाती प्रकृति का उदय है तो वहां पर देश